भारत के विकास की कहानी विडंबना भरी है। सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार न केवल कम है बल्कि वे शिक्षितों तक सीमित भी है। ठीक उसी समय हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसने देश की 93% कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवा रखे हैं। पर इस अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत श्रमिक जो कि सकल घरेलू उत्पाद में 63% का योगदान करते हैं कि उनके द्वारा जुटाई नई संपत्ति से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऋण सुविधा तक उनकी पहुंच नहीं है। तो 20,000 जरूरत है। तब मैं 3,000 का इंटरेस्ट कट करके 17,000 आपको देता हूँ। तो वो डेली इंटरेस्ट जो होता है, जो तुमने बोला था कि मुझे डेली इंटरेस्ट 100 रुपीज़ देना पड़ता है रोज का, तो वो क्या हिसाब किताब है उसका? वो हिसाब कुछ नहीं है सर। आप 17,000 है ना, 17,000 का 17,000 नहीं करना, लेकिन 20,000 आराम से पे करना। वो भी क्या 3 महीने 4 महीने, मतलब वो करता है 3 महीने का हिसाब करके 3,000 करते हैं। और डेली भी कुछ डेली 100 रुपये करके करते हैं। डेली 100 रुपये आपको उसमें देना 100 या 200। और किस बेसिस पे ये देता है? जैसे अगर तुम यहाँ पे रह रहे हो तो अगर तुम्हें वो जानता नहीं है तो किस बेसिस पे, किस ट्रस्ट के बेसिस पे तुम्हें पैसा देता है वो? देखो सर, यहाँ पे वो बिजनेस करते हैं, लेकिन वो छोटी मोटी धीरे धीरे करके थोड़ा पॉपुलर हो गया। वो इनका अच्छे रिश्तेदार जम गया। उसके बाद धीरे धीरे पूछता किसी और को पूछ के। हाँ, దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారు తాతయ్య? దీన్ని ఇది గల్లా అంటారు. గల్లా ఆ, తెలుగులో ఆ. ఇది గురియా అంటారు. గురియా ఆ, ఇది కంచుడు. కంచుడు. ఆ. ఓకే. ఇది మాలేశ్వర బుద్ధి అంటారు. दिन का आप कितना कमा लेते हो इसमें? दिन का अभी तो फिलहाल अभी शुरू हो, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, 1,000 1,200 2,000। यहाँ पर लघु वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस छोटे व्यापार के माध्यम से टिकाऊ जीविका उपलब्ध करवाकर इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत में जहां 95% ग्रामीण क्षेत्र की पहुंच माइक्रो फाइनेंस तक है, वहीं शहरों में यह कतई उपलब्ध नहीं है। महाजनों, गिरवी रखने वालों और रिश्तेदार जैसे अनौपचारिक क्षेत्र से गरीब अपनी नगदी की समस्या थोड़ी बहुत हल तो कर लेता है, परंतु वह स्वयं को लंबी ऋण अवधि में उलझा लेता है। माइक्रो फाइनेंस सामूहिक गारंटी के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। समूह के सदस्य सामूहिक पारंपरिक गारंटी उपलब्ध कराते हैं। इसके अंतर्गत एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान न कर पाने की स्थिति में समूह के अन्य सदस्य मिलजुल कर भुगतान करते हैं। यह ग्राहकों को समूह संबंधता एवं एक दूसरे की मदद के द्वारा वित्तीय, भौतिक व सामाजिक पूंजी के निर्माण से व्यापार संबंध निर्माण में सहायक प्रदान करती है। फलस्वरूप स्थानीय समुदायों के मध्य एक सामाजिक ढांचा भी आकार लेने लगता है। आज वे सब्जी विक्रेता, रेडीमेड वस्त्र व्यापारी, छोटे ट्रांसपोर्टर, किराना दुकान आदि का कार्य संचालित कर रहे हैं। इन ग्राहकों ने यह पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है कि ऋण का भरोसेमंद स्रोत व्यापारिक गतिविधियों की योजना और विस्तार का मूलभूत आधार है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर माइक्रो फाइनेंस आज के भारत की नई सूरज का प्रतीक है।